हूँ, कोरोना पॉजिटिव हूँ और इस वक्त अस्पताल में हूँ। यहाँ से आपके लिए मेरा सिर्फ एक संदेश है। संदेश ये है कि अगर आप में आत्मशक्ति है तो आप कोरोना को भी हरा सकते हैं और अपने खिलाफ होने वाले हर दुष्प्रचार को भी। मैं इस बात से बेहद हैरान हूँ कि हमारे बीमार होने से, हमारे कोरोना पॉजिटिव हो जाने से कुछ लोग बेहद खुश हैं। हमारा ही सहारा लेके हमारे संस्थान के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। जो दूसरों के बीमार होने में खुशी दिखे, जो दूसरों के बीमार होने में मौका ढूंढे, ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भगवान आपको जल्दी भला करे, आपको जल्दी ठीक करे। मेरी चाहत सिर्फ इतनी है कि मैं जल्द ठीक होकर लौटूं और फिर अपने संस्थान के साथ काम में वापस जुटूं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मैं एक सी वॉरियर हूँ। वॉरियर इसलिए हूँ कि जब देश को मेरी ज़रूरत है आज कोरोना काल में, तो मैंने देश की मदद करी और कभी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। पिछले 3 महीने से लगातार ऑफिस जाके सुबह से लेकर शाम तक आपके पास खबरें पहुंचाता रहा, इसलिए कि मेरा देश मुझसे पहले है और लोगों तक एक एक जानकारियां, जागरूकता पहुंचेगी, जिससे कि कोई कोविड का शिकार ना हो। आज उस लड़ाई को लड़ते लड़ते मैं भी कोविड का शिकार हो गया। इसका एक कतई अर्थ ये नहीं है कि मैं थोड़ा भी परेशान हूँ। मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है मैं कल स्वस्थ होकर ऑफिस आ जाऊंगा और दुगनी एनर्जी से काम करूंगा। आज जो भी हूँ, जी परिवार की तरफ से मुझे इतनी मदद मिल रही है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरा परिवार यहाँ से करीब 700 किलोमीटर दूर रहता है, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, पर मुझे थोड़ा भी चिंता नहीं हुई यहाँ पे, क्योंकि जी परिवार हमेशा ही मेरे साथ था। ये जो न्यूज इंडस्ट्री है, टीवी न्यूज इंडस्ट्री, ये इसका स्वभाव ऐसा है कि आपकी मुलाकात सिर्फ एंकर से होती है, मेरे जैसे लोगों से होती है, क्योंकि हम हर रोज आपके सामने खबरें पढ़ते हैं और आप सिर्फ हम ही लोगों को जानते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि जहां मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे सैकड़ों लोगों की एक टीम होती है जो ये सारी खबरें तैयार करती है। एक बहुत बड़ा न्यूज रूम होता है और टीवी जो है वो बिना बड़ी टीम के, बिना सशक्त टीम के टीवी न्यूज चैनल चल ही नहीं सकता। लेकिन अक्सर क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें हमारे न्यूज रूम के जो साथी हैं उनसे कभी आपकी मुलाकात नहीं हो पाती, वरना आपको पता चलता कि हमारे न्यूज रूम में जो काम करते हैं, एक से एक प्रतिभा के धनी लोग काम करते हैं, एक से एक हिम्मती लोग काम करते हैं और वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियां आपके लिए देते रहते हैं, कितने काम करते रहते हैं, लेकिन आप तक कभी उनका नाम और उनके चेहरे पहुंचते नहीं हैं। लेकिन इस बार ये सारे लोगों ने जो इतना बड़ा रिस्क अपने जीवन का उठाया है, ये असल में इसलिए उठाया है क्योंकि मीडिया को भी एसेंशियल सर्विसेज में, जरूरी सेवाओं में इस बार रखा गया था। और अगर ये सारे लोग चाहते तो ये भी कह सकते थे कि हम घर से काम करेंगे, हम दफ्तर नहीं आएंगे। हालांकि हमारी टीम में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो घर से काम कर रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी टीम को कम से कम 50% की संख्या में ही दफ्तर में बुलाएं, नहीं तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने अपनी टीम को 2-3 हिस्सों में बांटा है, ए टीम, बी टीम, सी टीम, इस तरीके से। और हम रोटेशन पर ऐसे लोगों को करते हैं कि कुछ लोग दफ्तर आते हैं, कुछ लोग घर से काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका प्रोफाइल ऐसा है कि वो घर से काम नहीं कर सकते, उन्हें हर रोज दफ्तर में आना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का जो विकल्प है वो सब लोगों के लिए नहीं है। इसलिए हमारा ये फर्ज था, कर्तव्य था कि हम आपको इन लोगों से मिलवाएं। हमारे लिए आज एक और बहुत शुभ खबर आई है, शुभ समाचार आया है। हमारी जो सबसे बड़ी चिंता थी वो ये थी कि हमारे ऑफिस में जब इतने बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ये लोग पहले हमारे दफ्तर आते थे। आप जानते हैं हमारे दफ्तर में या मीडिया में किसी भी व्यक्ति की जो शिफ्ट है, दफ्तर की शिफ्ट, वो 9 से 10 घंटे की होती है। लेकिन 9 से 10 घंटे के बाद दिन में तो 24 घंटे होते हैं, बाकी के जो 15 घंटे हैं हमारे जो साथी हैं वो इस दफ्तर से बाहर बिताते हैं, अपने घरों में बिताते हैं। तो अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है, हम ये नहीं कह सकते कि ये इन्फेक्शन किसी को भी कहां से लगता है, दफ्तर से लगता है, घर से लगता है, रास्ते में जब आते हैं तब लगता है, नहीं बता सकते। लेकिन सबसे बड़ी जो हमारी चुनौती थी वो ये है कि इन लोगों के परिवार भी क्या इनकी वजह से संक्रमित हो गए हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। और सबसे पहले हमने ये किया, हमने पहले इनके टेस्ट कराए। जैसे ही ये पॉजिटिव हुए, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और फिर इनके परिवार के जितने भी सदस्य थे, फिर हमने उनके परिवार के सदस्यों के कोरोना टेस्ट करवाया। और आज जो सबसे अच्छी शुभ खबर है वो ये है कि इनके परिवार के सभी परिवारों के सभी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यानी इनके परिवार के सदस्यों में से किसी को भी कोई कोरोना संक्रमण नहीं है, किसी के माता पिता को नहीं है, किसी के छोटे बच्चों को नहीं है, किसी की पत्नी, भाई, बहन, किसी को नहीं है।
ये एक बहुत बड़ी खबर है हमारे लिए। आज जब खबर उस कोविड वार्ड में पहुंची जहां हमारे साथी हैं, तो इन सब लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, क्योंकि ये सब लोग लगातार अपने परिवारों के लिए बहुत चिंतित थे, तो वो हम आपको आज दिखाना चाहते हैं। आज हम लोग जिस कोविड सेंटर पर हैं, ये कोविड सेंटर अब पॉजिटिव सेंटर बन गया है, और उसका कारण ये कि हमारे जो जी वॉरियर्स यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद आए थे, उन सभी के परिवारों की सैंपलिंग हुई और सभी के परिवारों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, और ये सभी खुश हैं। तो एक बार तालियां होनी चाहिए इस हैप्पी और इस खुश खबर के लिए। भुवनेश सर हैं जिनकी फैमिली में 4 लोग हैं जो कि नेगेटिव निकले। भुवनेश सर, आपको कैसा लग रहा है कि आपकी फैमिली सब सिक्योर है, सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है? मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला और सुनकर इतनी खुशी हुई कि हमारी आधी टेंशन दूर हो गई और हमने मानो कि आधी जंग जीत ली है। सही है। अब आगे बढ़ते हैं सौरभ सर। सौरभ सर की फैमिली में भी 4 लोग हैं जो कि नेगेटिव आए हैं। सौरभ सर, कैसा लग रहा है आपको? सबसे अच्छी खबर अब तक की, जब से खबर मुझे मिली थी तब से अब तक की सबसे अच्छी खबर कि मेरी सारी फैमिली सेफ है, वो सेफ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा सारा जी परिवार सेफ है। धनजीव सर हैं। धनजीव सर की फैमिली के 5 लोग हैं जो कि जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, और सर भी यही फील कर रहे हैं कि वो भी आधी जंग जीत चुके हैं, उनकी आधी चिंता खत्म हो चुकी है। तो सर, कैसा लग रहा है आपको कि आपकी फैमिली के 5 लोग जो है वो सेफ है? थोड़ी देर पहले मुझे फोन आया मेरे घर से, सभी लोग बिल्कुल दुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, और उन सबकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, यानी उनमें कोरोना का मास नहीं। ये बहुत सुकून देने वाली खबर, और एक ऐसी खबर है जिससे मैं समझता हूँ कि मैंने कोरोना से जंग जो मेरी चल रही है वो आधी से ज्यादा जीत चुका हूँ। बहुत शानदार। रिजवान सर जो है उनकी फैमिली में 3 लोग हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी कि हम लोग आधी जंग जीत चुके हैं, आधे हम ठीक हो चुके हैं। अब बस हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, वो भी शारीरिक रूप से, क्योंकि मानसिक रूप से यहाँ पर अब सब लोग स्वस्थ हो चुके हैं। रिजवान सर, कैसा लग रहा है मानसिक रूप से स्वस्थ होकर और 3 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव जानकर? यार हार्दिक, मेरा ये मानना है कि आपकी अगर नीयत पाक है और नीयत आपकी बिल्कुल पक्की है तो फिर हर चीज मदद करती है आपकी। तो ऊपर वाले ने और सब ने हम लोगों के लिए दुआएं मांगी, और आज हम लोग जीत गए आधी जंग, और आधी ही जंग बहुत जल्दी जीत के हम सब वापस जाएंगे और हमारे सबके परिवार सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से जब से ये पूरा नैरेटिव सेट किया गया कि जी जो है गलत किया, संस्थान ने गलत किया, जी के एम्प्लॉयज ने गलत किया, आज मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जी गलत नहीं था, और मैं तो आज खुद कह रहा हूँ कि जी बहुत ही पॉजिटिव है। यस, जी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो पॉजिटिव है, वो पैशनेट है, वो इनोवेटिव है, उनके पास ऐसी टीम है जो कि इस लड़ाई को चुटकी में जीत के दिखाएगी। ठीक है। तो ये अस्पताल का वो वार्ड है जहां जी न्यूज की टीम इस समय एडमिट है, और जिस टीम में इतनी पॉजिटिविटी हो तो उसके सामने कोई भी दुष्प्रचार या कोई भी वायरस कैसे टिक सकता है। पूरा जी परिवार इस वक्त एकजुट है और हमारे मनोबल को कोई तोड़ नहीं सकता। अब हमारी जो अगली कोशिश है वो ये है कि हमारे जी न्यूज में जो बाकी के लोग हैं, अब हम उनके टेस्ट लगातार अलग अलग फेजेस में करवा रहे हैं, क्योंकि हम पूरे न्यूज रूम को, पूरे दफ्तर को सेफ रखना चाहते हैं। अब बैचेस में हमने उसके छोटे छोटे बैचेस बनाए हैं। अब उन बैचेस में हमारे बाकी के साथियों के कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि नेगेटिव ही होंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव भी होगा तो हम अपनी पॉजिटिविटी से इस वायरस को हराएंगे। जी वॉरियर्स की हिम्मत और हौसले पर समर्थन देने के लिए आज युवा राजनीतिक विश्लेषक शहजाद पूनावाला ने हमें एक कविता भेजी है। शहजाद को आपने कई न्यूज चैनल्स पर डिबेट्स में अक्सर देखा होगा। आज हम शहजाद पूनावाला की ये कविता जो उन्होंने जी न्यूज के लिए लिखी है आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वक्त भले ही हो मुश्किल, दुश्मन भले ही करे आघात, तू थकेगा नहीं, तू रुकेगा नहीं, चलो चले जी न्यूज के साथ। राष्ट्रवाद की आवाज दबेगी नहीं, सच्चाई की तलाश थमेगी नहीं, मिलकर देंगे कोरोना को मात, चलो चले जी न्यूज के साथ। हौसले तेरे कभी कम न हो, दे पटकनी तू हर चुनौती को, दिखाता रहे तू जन जन की बात, चलो चले जी न्यूज के साथ। ले शपथ आज तू, ले तू ये वचन, अच्छाई पर टिक नहीं पाएगी बुराई का दमन। होगी नहीं सुबह, बदलेंगे जरूर ये हालात, चलो चले जी न्यूज।
Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.